हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अलजेब्रा फिनिश कर चुके हैं और कैलकुलस स्टार्ट किए हैं, जिसमें एक लेक्चर दे चुके हैं। आइए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखते हैं, कैलकुलस का सेकेंड लेक्चर। कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर 2 और ये क्लास 12th का बोर्ड बैच है। ठीक है, अब सुनिए बउआ, हम लोग कैलकुलस में जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं उससे पहले हम लोग लिमिट्स का कुछ बेसिक बात हम लेक्चर 1 किए थे। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। 7 क्या होता है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म मैंने बताया था। और वो फॉर्म क्या क्या था जरा बताइए एक बार। 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0 और 1 का पावर इंफिनिटी। देखो तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो ना, सुनो बुआ, ये सातों कहीं पे आ जाएगा तो मतलब रुक जाना है, ये रेड अलर्ट है। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि लिमिट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिमिट्स का को कितनी मेथड से और कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स, मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स, लिमिट्स का सॉल्व करने का मेथड्स देखते हैं हम लोग। तो देखिए जरा, पहला मेथड में हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? बोलिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, आप रेगुलर पढ़िए, ठीक है ना। पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, आपको कहीं से एक पॉइंट कमी नहीं महसूस होगा। रेगुलर पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, डाउट्स पूछिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर हौसला बढ़ाएंगे तो मैं भी और ज्यादा काम करूंगा। ठीक है, बहुत काम करने वाले हैं, सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे हम लोग, उसका भी एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, लाइन बाय लाइन लाइव क्लास लेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़े दिन के बाद से। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। जरा सुनिए, अगर कहीं पे भी ये सातों फॉर्म अगर नहीं दिखाए, कब? पुट करने के बाद, अगर नहीं पता चले तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो। अगर ये सातों कहीं दिखाई दे देगा तो वहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से। मान लीजिए ऐसा कह देगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 3x प्लस 5 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो x1 को अगर x टेंड्स टू 1 है तो x मतलब की जगह पे अगर 1 डालते हैं तो क्या बताइए, तो डालने के बाद क्या ये सातों कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहां डालिएगा तो 3 इंटू 1 प्लस 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप वहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, x की जगह पे आप 1 डाल दीजिए, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 और 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8 हो गया। सिंपल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 3, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस मान लो ना x ही है, तो आप अगर ये x की जगह पे 3 डालते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 15 अब बाई 3। क्या इसमें से कोई भी फॉर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा अगर कहीं बन जाए तो नहीं डालना है, अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो। x की जगह पे क्या डालोगे? 3 स्क्वायर प्लस 6 बाई कितना? 3, तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 बाई 3, सॉल्व कर लिया, 3 5 कितना हो गया? 15 आंसर। बात समझ में आ गया? ठीक, और भी सवाल ले लीजिए। जैसे बउआ मान लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू √2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, है ना, x स्क्वायर प्लस 6 ऐसे है। अगर x की जगह पे √2 डालते हैं तो देखो तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो क्या उसमें से कहीं ऐसा एक भी फॉर्म आ रहा है? नहीं। क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है? नहीं। तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप वहां पे क्या लगा दीजिएगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गया? कैसे करेंगे जरा बताइए। लिमिट अब हटा देंगे, लिमिट जैसे ही हटाइएगा तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो। तो x की जगह पे क्या रखोगे? √2 का स्क्वायर प्लस 4 बाई
√2 का स्क्वायर प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 2 + 4, 2 + 6 मतलब 4 और 2 6, 6 बाई कितना 8, ठीक है, हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा यानी 3 बाई कितना हो गया 4 हो गया, 3/4 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बात। एग्जाम्पल ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू अगर -1 है, x³ -3x -4। अब बताओ तो क्या अगर x की जगह पे -1 डालेंगे तो क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है? नहीं दे रहा है। -1 का क्यूब -1, 3 -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा, और -4 नहीं दे रहा है। इसका मतलब आप उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। x की जगह पे क्या रखिएगा -1, तो -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 -4, तो ये हो जाएगा -1 + 3 -4, तो कितना हो जाएगा 3 - 5 कितना हो जाएगा -2। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करने के बाद, तो आप वहां पे क्या लगा दीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो पहला मेथड कौन सा हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ये सातों फॉर्म नहीं दिखाई दे तो आप वहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। देख रहे हो ना, x की जगह पे डायरेक्ट 1 पुट कर दिए, x की जगह पे डायरेक्ट 3 पुट कर दिए, x की जगह पे डायरेक्ट √2 पुट कर दिए, x की जगह पे डायरेक्ट -1 पुट कर दिए। क्लियर? ठीक, तो पहले इसको नोट करिए, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं इसके बाद। चलिए नोट कर लिए क्या, पक्का? तो मन लगा के पढ़िए बुआ, अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट वमेंट करिएगा, ठीक है। तो पहला मेथड हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, देखिए अब हम लोग 11th का भी रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, तो आप वहां से अगर कोई बच्चे जूनियर है तो वहां से 11th क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने छोटे भाई को बता भी सकते हैं, भाई बहन को, ठीक है। दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा मेथड हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। अब ये कैसे होता है, जैसे देखिए, अच्छा इसके लिए कुछ फार्मूला सब आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप जानते होइएगा a² - b² का ये खूब यूज होगा इसमें, a + b इंटू a - b होता है, ठीक है। aq + bq का फार्मूला खूब इसमें यूज होगा, a + b इंटू a² - ab + b², ठीक। aq - bq फार्मूला होता है a - b इंटू a² + ab + b², ठीक है। इस सब का खूब यूज होगा आपको, ओके। चलिए जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 x का पावर 5 छोड़ो, अभी हम लोग सिंपल से करते हैं। x का पावर मान लीजिए कि 4 माइनस x मान लो कि स्क्वायर है -4/x - 2, जैसे ये सवाल अभी आपके पास, ठीक है। अभी देखिए तो अगर यहां पे डायरेक्ट अगर x की जगह पे अगर 2 पुट करोगे तो देखो तो क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, देखो ना क्या हो रहा है, फॉर्म कैसा हो जाएगा। अगर अभी पुट कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, और इधर देखो 2 - 2 0। अब आ गया गड़बड़ चीज, मतलब आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। तो अगर आपको कहीं पे भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ दिखाई दे दीजिए तो इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप नहीं लगा सकते हैं। पहला मेथड जो देखे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये देखे हैं ना, तो क्योंकि वहां पे नहीं बन रहा था इसलिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, एक्स का वैल्यू जो जो कर रहा था सो। लेकिन यहां पे गड़बड़ है, यहां पे अगर जैसे ही x2 को अप्रोच किया यानी कि 2 डाले तो 0/0 आ गया। तो पहला मेथड जो हो गया कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड वो फेल कर गया। तो दूसरा कौन सा बता है, फैक्टराइजेशन। कौन सा, फैक्टराइजेशन, यानी इसको फैक्टर कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू 2 x², क्या हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बाई x - 2। अब इसको फैक्टर कर लीजिएगा, तो फैक्टर करिएगा तो बताइए तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 x - 2 x + 2 अपॉन कितना x - 2, और फैक्टर करने के बाद क्या होगा, ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो बच कितना आ गया जरा बताइए, लिमिट x टेंस टू 2 x + 2। अब अगर x की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं आराम से, अब यहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्योंकि सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट x की जगह पे 2 डालिए तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। तुम बात समझ रहे हो हमारी। जैसे मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि लिमिट x टेंस टू
1 एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, जैसे यही सवाल मान लीजिए है, ये सवाल आपका दिया हुआ है ना। अभी अगर x की जगह पे 1 अगर पुट कर दीजिएगा तो बताइए ना कैसा फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म कैसा आ जाएगा, 1 क्यू माइनस 1 0 और यहाँ 1 माइनस 1 0, खतरा हो जाएगा, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। और इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है तो वहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं किया जाता है, तो करेंगे क्या, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल कर जाएगा तो दूसरा मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड है। कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। चलो इसको फैक्टर कर लो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 क्यू, अब बाई यहाँ x माइनस 1। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा, आराम से लगा सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई x माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन कट गया, तो जरा बताइए ना क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब यहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, x की जगह पे रख दो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया 3 आंसर आ गया। बात समझ में आ गया, तो पहले इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देखते हैं। चलिए कर लिए होंगे आई थिंक, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बना के दिखाइए, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। बनाइए तो इस क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। क्या करा है, लिमिट आप पॉज करके रोक करके ट्राई कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अगर देखो ना, अगर यहां पे 2 पुट करते हैं तो जरा बताइए ना फॉर्म कैसा हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, मतलब 2a स्क्वायर माइनस 4, तो ऊपर हो जाएगा 6 4 10 10 माइनस 10 0, यानी कि फॉर्म आ जाएगा ये 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, मतलब खतरा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 बाई क्या है 0 है फॉर्म, यानी कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो दूसरा कौन सा फॉर्म जानते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन जानते हैं, तो फैक्टराइजेशन लगा लीजिए। तो फैक्टराइजेशन जैसे ही लगाइएगा तो जरा बताइए ना क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले को फैक्टर कर लीजिए, 6 है तो 3 2 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, मतलब कितना 2 का स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 2, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3 बाई, और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां से कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 x प्लस 2, ये वाला पोर्शन कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2, ठीक, और ये 2 डाल दीजिए, तो 2 माइनस 3 बाई 2 प्लस 2 माइनस 1 बाई कितना हो गया 4 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप, मेरे को लगता है कि फैक्टराइजेशन मेथड भी आप समझ गए होंगे, क्या बोलिए, पक्का। देखिए एक और क्वेश्चन लिखाते हैं इससे बेस्ट। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू हाफ है 8x क्यू माइनस 1, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कह देगा कि लिमिट x टेंड्स टू हाफ 8x क्यू माइनस 1 है, और क्या दे रखा है लिमिट, तो वहां से कर देंगे 1/2 8 आ जाएगा, 16x का पावर 4 माइनस 1, 16x का पावर 4 माइनस 1। अभी देखिए यहां पे बताइए, तो जैसे ही अगर हाफ, थोड़ा पॉज करके पहले ट्राई करिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं, पहले पॉज करिए और इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, समझ में आ रहे हैं बात। अभी देखिए यहां पे अब क्या करिएगा, जैसे ही अगर पुट करते बुआ, ट्राई कर लिए होंगे, देखिए इधर हाफ पुट करिएगा तो हाफ का क्यू 8 8 माइनस 8
मतलब 8/8 1, 1 - 1 0, और ये हाफ का पावर 4, 2 4 8 16, 16 × 16 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। अगर जहां पे भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा तो रुक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा बुआ। तो भाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा तो दूसरा मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन। चलिए फैक्टराइजेशन करिए, इसको फैक्टर कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू हाफ, क्या हम इसको 2x का क्यों नहीं लिखते हैं, अब -1 का, बोलो, आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब ये देख रहे हैं, ये किसका पावर 4 है, 2 4 8 16, 2 का पावर 4, तो ये देखो ये हो गया 2x का पावर 4 -1 है कि नहीं। तो ऊपर देखो तो AQ - BQ का फॉर्मूला लग रहा है आराम से, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ऊपर AQ - BQ, तो होता है फॉर्मूला a - b, a² मतलब 4x² प्लस ab मतलब 2x प्लस b²। और यहां क्या करना पड़ेगा, पावर 4 का तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो 2x का स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a² - b² पे तोड़ दीजिए, तो यहां से हो जाएगा बुआ लिमिट x टेंड्स टू हाफ 2x - 1 और 4x² प्लस 2x प्लस 1 बाई a² - b²। तो क्या करिएगा जरा बताइए, a प्लस b इंटू a माइनस बी हो जाएगा। अब यहां से फिर से आपको तोड़ना पड़ेगा a² - b², तो यहां से अगर आप करिएगा तो ऐसे लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ये हो जाएगा 2x - 1 4x² प्लस 2x प्लस 1 बाई, और ये हो जाएगा कितना 4x² प्लस 1, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x - 1। तो परेशान तो हमको यही कर रहा था ना, तो ये वाला पोर्शन तो पूरा उड़िए गया, अब बच गया ये वाला। तो मेरे हिसाब से ये नोट कर लिए होंगे, चाहे ऊपर देख लीजिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो कितना हो गया लिमिट x टेंड्स टू हाफ, और ऊपर है कितना 4x² प्लस 2x प्लस 1 बाई 4x² प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब x की जगह पे हाफ डाल दीजिए, तो देखो तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू हाफ का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 1 बाई, यहां देखो 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ प्लस 1। ओके, जरा उधर हल्का सा खिसकाते हैं स्लाइड को, ठीक है, तो जरा बताइए ना कितना हो जाएगा, कुछ कुछ तो कट भी जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा 3, ये कट के 1 प्लस 1 2 कट के, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/4। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो है रेशनलाइजेशन मेथड है, कौन सा मेथड है, रेशनलाइजेशन मेथड। चलिए पहले इसको नोट कर लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। कर लिए क्या, जल्दी कॉपी करिए। चले देखिए तीसरा मेथड जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो हुआ रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। पहला मेथड कौन सा था, पहला मेथड देखें हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा कौन सा फैक्टराइजेशन, और तीसरा है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन मेथड। जनरली क्या होता है देखिएगा ना, एक फॉर्म 0/0 या ∞/∞ इस टाइप का फॉर्म सब इस सब में आएगा। मतलब जैसे एक क्वेश्चन से ही ले लेते हैं इसको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 2 प्लस x माइनस रूट 2/x। अब अगर देखो तो x के जगह पे अगर 0 डालते हैं तो बताइए तो क्या जाता है, √2 माइनस √2 हो जाएगा, तो √2 माइनस √2 मतलब 0 और नीचे भी 0, यानी कि फॉर्म क्या जाएगा, यहां पे अगर डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो हो जाएगा x की जगह पे जरूर √2 माइनस √2 0 0/0 फॉर्म आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते, इतना तो क्लियर होगा।
अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते तो दूसरा दिमाग में आता है फैक्टराइजेशन। भाई यहाँ पे तो फैक्टर नहीं हो रहा है, तो तीसरा होता है रेशनलाइजेशन। तीसरा कौन सा होता है? अच्छा, एक और बात आप लोग के दिमाग में बैठा हुआ है बचपन से कि रेशनलाइजेशन जो होता है ना, नीचे रहता है ना तभी हम लोग क्या करते हैं, माइनस रहता है तो a प्लस बी या इंटू a माइनस बी। ऐसा नहीं है। अरे भाई बउआ, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि सेम चीज से मल्टीप्लाई है, सेम चीज से डिवाइड, यही ना बात होता है। साइन चेंज करने से तो सेम ही चीज आता है। तो चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि आप रेशनलाइज तो ऊपर वाले को ही कर सकते हैं, नीचे को तो कर नहीं सकते हैं। तो तीसरा मेथड से रेशनलाइजेशन यूज करिए, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 अब बाई एक्स इंटू। अब इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। तो माइनस है बीच में तो खाली प्लस लगा दीजिए, 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 अब बाई रूट अंडर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। तो जरा बताइए ना, ऊपर किसी का फॉर्मूला लग गया? ऊपर देखिए ना, इसको a मानो इसको b मानो, तो बउआ a माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे अगर ऐसे करते हो लिमिट x टेंस ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन x इंटू रूट अंडर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। क्लियर? तो यहां से हो जाएगा बउआ लिमिट x टेंस टू 0, इसका स्क्वायर मतलब 2 प्लस एक्स माइनस 2 बाई एक्स इंटू रूट अंडर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। ठीक, ये से ये कैंसिल हो गया, x से x कट जाएगा तो हो जाएगा, अब x से x काट सकते हैं, मतलब ऐसे लिखोगे ना x इंटू रूट अंडर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। ठीक, ये से ये कैंसिल हो गया, तो अब बच कितना गया जरा बताइए? लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय रूट अंडर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। अब x की जगह पे क्या डाल दो? 0 डाल दीजिए। जैसे ही 0 डालिएगा तो ये आ जाएगा रूट अंडर 2 प्लस 0 अब प्लस रूट 2, मतलब 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 2, मतलब कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 रूट 2। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो पहला दिमाग में बैठना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वो फेल करेगा फैक्टर पे जाएंगे, फैक्टर फेल करेगा रेशनलाइजेशन जाएंगे। पहले इसे कॉपी करिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। कर लिए? कर लिए पक्का? चलिए देखिए इधर, कर लिए ना? ये सवाल आप लोग बना के दिखाइए, क्वेश्चन लिख देता हूं, पॉज करिए और थोड़ा ट्राई करके दिखाइए। x अपॉन रूट अंडर a माइनस एक्स माइनस रूट ए, कहिएगा तो सेम टाइप का पैटर्न है, पहले इसे ट्राई कर लीजिए, ठीक है? पॉज करके ट्राई करके सॉल्व करके बताइए। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, कुछ नहीं होता है। ऐसा लिख लीजिए, रूट अंडर a प्लस एक्स माइनस रूट अंडर a माइनस एक्स, है कि नहीं? क्योंकि अगर अभी आप अगर पुट करते हैं बउआ x की जगह पे 0 तो 0 आ जाएगा रूट a माइनस रूट ए 0, यानी कि फॉर्म आ जाता है 0/0 फॉर्म आ जाता है। कौन सा फॉर्म आ जाता है? 0/0 फॉर्म आ जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम। ठीक, तो अगर 0/0 फॉर्म आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो लगा नहीं, लगा क्या? नहीं। फैक्टराइजेशन भी नहीं लगा, तो तीसरा मेथड कौन सा है? रेशनलाइजेशन। इसको रेशनलाइज कर लो, बात करता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन रूट अंडर a प्लस एक्स माइनस रूट अंडर a माइनस एक्स। अब नीचे वाले को रेशनलाइज करिए, नीचे वाले को, तो नीचे वाले को रेशनलाइज करिएगा तो क्या करिएगा जरा बताइए? बस माइनस की जगह पे प्लस कर देना है, खाली बीच वाला साइन चेंज करके, प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स, ये हो जाएगा a प्लस एक्स अब प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स। नीचे देखो तो ये a माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिमिट x टेंस टू 0 x, और ये हो गया रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स। नीचे देखिए जरा,
ए स्क्वायर मतलब रूट अंडर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू रूट अंडर ए प्लस एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, तो जरा बताइए क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स बाय, और ये तो हो गया, तो इसका मतलब हो गया a प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स बाय x कितना हो गया 2x, ये से ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स बाई 2। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब x की जगह पे डायरेक्ट 0 पुट कर दो तो हो जाएगा रूट अंडर a प्लस 0, लिमिट हटा देंगे, रूट अंडर a माइनस 0 बाई 2। जैसे ही देखो जब वैल्यू पुट करते हैं ना तो लिमिट हटा देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा ऊपर रूट a प्लस रूट a बाई 2 मतलब 2 रूट a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया रूट a क्या हो गया आंसर। चलिए कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़े, चलो मिटा दें पक्का। पहला मेथड समझ में आ गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा फैक्टराइजेशन, तीसरा रेशनलाइजेशन, एंड चौथा है यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। मिटा देता हूं। चलिए चौथा जो होता है, ठीक है, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है उसका यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं बउआ। ठीक है, तो क्या क्या है जरा बताइए। जैसे पहला देख लो, इसमें मान लो लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a कहीं पे दिखाई दे दे। ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न को कैसे करें, तो ये बराबर हो जाएगा n a n माइनस 1, जहां पे n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर कोई भी है। ठीक, इस बात का मतलब समझिए क्या बोले, अभी a पुट करिएगा तो a का पावर n माइनस a का पावर n 0, आज 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, कैसे, पावर सेम रहेगा, क्या बोल दिए, पावर सेम रहेगा, क्या बोले, पावर सेम रहेगा, और जो यहां घटा है x माइनस ए तो नीचे भी कितना है, जो यहां रहेगा घटा वही यहां पे करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, तब इस पे बेस्ड जैसे हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि लिमिट x टेंस टू 2, मान लो x का पावर 5 माइनस 32 अपॉन मान लो x माइनस 2। ठीक है, वो नहीं ऑन है क्या, चलो देखो यहां पे, तो यहां पे अगर पुट करते हैं 2, अगर पुट करिएगा तो 2 का पावर 5 कितना जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा 32, 2 का पावर कितना जाएगा 2 का पावर 5, 2 4 8 16 32, 32 माइनस 32 0, और इधर 2 माइनस 2, यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा। तो क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, नहीं लग रहा है,
तो दूसरा आता है फैक्टर, तो भाई फैक्टर भी कैसे करिएगा, पावर 5 है, ठीक है, नहीं कर पाइएगा, ठीक। उसके बाद है रेशनलाइजेशन, तो क्या रेशनलाइजेशन कर पा रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है, तो स्टैंडर्ड लिमिट्स पे आएंगे। तो क्या हम ऐसा पैटर्न बना सकते हैं, बनाइए, ऐसे देखिए, लिमिट x टेंस टू 2, ये x का पावर 5 माइनस 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, और नीचे हो गया कितना, x माइनस 2 हो गया। देखो तो सेम टाइप का नहीं बन गया, n की जगह पे बस 5 आ गया, यहां x माइनस 2 है, यहां भी x माइनस 2 है। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है कि पावर जो रहेगा वो बाहर कर देंगे n, और जो कांस्टेंट है a का पावर -1। तो यहां भी क्या करेंगे जरा बताइए, पावर क्या है 5 इंटू बेस कांस्टेंट क्या है 2 का पावर -1, यानी कि 5 इंटू 2 का पावर 4, 2 4 8 16, 16 पंचे 80, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन है? कुछ क्वेश्चन और इस पे देते हैं जैसे देखो, मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू 2, x का पावर 10 माइनस 1024 बाई x माइनस 2। अगर अभी डायरेक्ट यहां पे अगर x की जगह पे बुआ 2 पुट करिएगा तो 2 का पावर 10 क्या होता है, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, यानी कि 1024, 1024 माइनस 1024, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 होता है ना, ठीक। यानी कि फॉर्म अगर फॉर्म देखिएगा तो आ जाएगा 0 और 2 माइनस 2 भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब होता है कि खतरा है भाई। तो क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, नहीं। क्या फैक्टर कर पाइएगा, नहीं। क्या रेशनलाइजेशन कर पाइएगा, नहीं। तो कौन सा, स्टैंडर्ड लिमिट्स, कौन सा यूज करिएगा, स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करिएगा। अभी एक ही नहीं है, जैसा जैसा पैटर्न रहेगा वैसा बताता हूं, इस टाइप का पैटर्न है इसलिए ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं। तो देखिए ना यहां क्या करिएगा बुआ, क्या हम इसे ऐसे लिख पाएंगे, x का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 बाई x माइनस 2, तो सेम उसी टाइप का तो हो गया, पावर सेम हो गया, और जो यहां घटा हुआ है नीचे भी वैसा ही है, तो पावर इंटू कांस्टेंट पावर -1, ठीक है। तो 10 इंटू 2 का पावर 9, तो 2 का पावर 10 1024 होता है, तो 2 का पावर 9 कितना जाएगा, 512 हो जाएगा, 512 गुने 10 5120, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट करिए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया, बोलिए बोलिए। चलिए इसी में मान लीजिए कि अगर ऐसा रहेगा, यही सवाल को हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, x का पावर 10 माइनस 1024 बाई x का पावर 5 माइनस 32, ऐसा दे देगा, ठीक है, दे दिया। तो देखिए ना सर, अभी अगर पुट कर दीजिएगा 2, तो ये फॉर्म हो जाएगा 0 बाई 0। इसका मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते हैं, फैक्टर भी नहीं कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स थोड़ा सा दिख रहा है, और ये प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। x का पावर 10, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10, यहां ये x का पावर 5 है, 2 का पावर 5 है। अब देखो ना, पावर तो सेम आ गया, लेकिन मजा तब आता जब इसके नीचे x माइनस 2 होता। यहां भी पावर आ गया, लेकिन नीचे तब आता जब x माइनस 2 होता, नहीं है। तो क्या करते हैं, नहीं है तो बनाते हैं हम लोग, x माइनस 2 से ऊपर को भी डिवाइड कर लीजिए और x माइनस 2 को नीचे भी, यानी कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 2। तो डिवाइड करिएगा, तो लिमिट x टेंस टू 2, x का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 x माइनस 2, नीचे को भी डिवाइड करिए, x का पावर 5 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2। और लिमिट्स में बताए थे कि अगर डिवाइड रहेगा तो ऊपर का लिमिट्स मतलब लिमिट्स ऊपर में भी लगा देंगे और नीचे में भी लगा देंगे, तो लगा दीजिए, ऐसे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, x का पावर 10 2 का पावर 10 अपॉन x माइनस 2, नीचे भी लगाइए,
लिमिट x टेंस टू 2 x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 x माइनस 2। चलिए, तो ऊपर वाले में क्या फॉर्मूला लग जाएगा जरा बताइए। ऊपर वाले में फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है? पावर सेम है, यहां घट रहा है यहां भी है, तो लिखो पावर ये 10 माइनस 1 पावर 2 5 माइनस 1, तो हो जाएगा 10 2 का पावर 9 5 2 का पावर 4। ठीक है, काट दीजिए इसको, इससे काट दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 2 का पावर 10 2 का पावर 4 2 का पावर 6, तो 64 हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए नोट करिए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए, कर लिए होंगे, जल्दी करिए फटाफट, लिखिए सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/2। देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2, क्या सवाल था देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सवाल। लिमिट x टेंस टू a है, ओके, लिमिट x टेंस टू a है, x प्लस a का पावर 5/2 माइनस x माइनस a का पावर 5/2 बाई x माइनस a। देखो तो यही है क्या? मैं देख लेता हूं एक बार। नहीं, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, और है क्या? a प्लस 2 है। x प्लस 2 a प्लस 2 है कि नहीं? चलो जरा देखिए था, अगर x की जगह पे a पुट करते तो a प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/2 जीरो आ जाता, और नीचे भी a माइनस a जीरो आ जाता, यानी कि फॉर्म कैसा आ जाता? 0/0। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो करिए बुआ, एक बात देख रहे हैं, देखो ना पावर सेम है, लेकिन गड़बड़ यही है कि जो, क्योंकि क्या बोले हैं, जो यहां रहे माइनस इतना, ये माइनस ये नीचे रहना चाहिए, तो x प्लस 2 है और a प्लस 2 है, तो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? यहां x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/2 अपॉन, मजा तब आता जब रहता इतना माइनस इतना नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस a है, 2 ऐड कर लो 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो देखो ना, ये दोनों को साथ में रख लो, ये दोनों को साथ में रख लो, रखोगे तो जरा बताइए ना क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/2 अपॉन, है ना, इस दोनों को साथ में रखोगे तो हो जाएगा x प्लस 2, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, a प्लस 2 हो गया। तो देखो तो क्या आ गया, ये माइनस a ये माइनस a, पावर भी सेम हो गया, तो क्या लिखते थे? पावर, जो नीचे रहता है सो, अब पावर -1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5/2 a प्लस 2 का पावर 3/2। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बचा कुछ है उसका कर लेंगे, फिर हम लोग 12th का कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। जितना बताया हूं लिमिट्स का क्वेश्चन इस पे बेस्ड, अगर आपके पास 11th का बुक होगा तो जरूर बना लीजिएगा, अगर कोई डाउट्स होगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो ये लिख लिए होंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, अगर अच्छा लगता होगा तो शेयर करिए और कमेंट करिए, जरूर करके बताइए, ठीक है, कैसा लग रहा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों।